हेलो फ्रेंड्स, योर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल नवी एजुकेशन। आज मैं आपकी सप्लीमेंट्री बुक की थर्ड स्टोरी, थर्ड चैप्टर द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इस चैप्टर की समरी और इसके एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर के राइटर हैं एस.जी. वेल्स। आर यू रेडी? ये स्टोरी एक साइंटिस्ट की है जिनका नाम है ग्रिफिन, और वो एक ऐसी दवाई की खोज कर रहे हैं जिससे इंसान इनविजिबल हो सके, अदृश्य हो सके। और वो ऐसी दवाई की खोज कर लेते हैं जिस दवाई को पीकर, जिस मेडिसिन को खाकर इंसान अदृश्य तो हो जाता है, लेकिन उसको सामने वाला दूसरा इंसान उसको टच और फील कर सकता है। लेकिन जो उनके लैंडलॉर्ड हैं वो उनसे बहुत परेशान हैं, उनको डिसलाइक करते हैं और वो उनसे कहते हैं कि वो उनका मकान खाली कर दें। इन सब बातों से ग्रिफिन को बहुत गुस्सा आती है और वो घर में आग लगा देते हैं। अपना सारा सामान लेकर वो दवाई पीकर इनविजिबल भी होकर वो वहां से निकल पड़ते हैं। लेकिन वो टाइम है जनवरी का, बहुत ज्यादा ठंड है। आगे स्ट्रीट पे जाते हुए उनके पैर पड़ जाते हैं कीचड़ में, जिससे उनके जो शूज हैं वो कैसे हो जाते हैं, वो सन जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, जिससे जहां जहां वो जाते हैं वहां उनके फुटप्रिंट्स बन जाते हैं, उनके पैरों के निशान बन जाते हैं। ये निशान जब दो बच्चे देखते हैं, दो बॉयज देखते हैं, तो वो उन निशानों को फॉलो करने लगते हैं, ये देखने के लिए कि ये निशान किसके हैं। ये बात ग्रिफिन को मालूम पड़ जाती है। तो ग्रिफिन किसी तरीके से उन बच्चों से बचकर एक बहुत बड़े बिग लंदन स्टोर में घुस जाते हैं। क्योंकि उनको बाहर बहुत ठंड भी लग रही थी, इस वजह से वो उस स्टोर में घुस जाते। लेकिन वो टाइम होता है स्टोर बंद होने का, और जैसे ही स्टोर बंद होता है तो वो उसमें सबसे पहले वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। देन उनको लगती है भूख, तो वो खूब सारा खाना वाना खाकर खूब पेट भर लेते हैं। उसके बाद एक रजाइयों के ढेर पे जाकर वो सो जाते हैं। लेकिन सुबह उनकी वो देर से उठते हैं, उससे पहले ही वहां सहायक कर्मचारी जो है स्टोर के वो आने लगते हैं। शोर से ये सब देखकर जब ग्रिफिन जागते हैं तो वो फटाफट उस स्टोर के सारे कपड़े जो रात में पहने थे वो उतार कर वहां से बाहर निकल आते हैं। देन वो घुसते हैं एक नाटक कंपनी के स्टोर में, और उनको वहां पर ये विश्वास रहता है कि वहां ऐसी चीजें होंगी जिससे कि वो अपना फेस छुपा सकें। और वहां उनको मास्क है, मूछे हैं, कैप है, आर्टिफिशियल नोज है, ये सब वो पहन लेते हैं और उनका फेस छुप जाता है। उसके बाद वो वहां के जो मालिक हैं उनके ऊपर अटैक करके उनका सारा पैसा वो लूट लेते हैं और वहां से बाहर निकल आते हैं। लेकिन फिर उन्हें ये बात का रियलाइज होता है, उन्हें फील होता है कि इस तरीके से लंदन में रहना मुश्किल है। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो आइपिंग नामक गांव में जाएंगे। अब वहां वो आइपिंग गांव में जाकर 2 कमरे एक होटल में बुक कर देते हैं। लेकिन वहां के जो रहने वाले हैं वो ये सोचते हैं कि एक बाहर का व्यक्ति आकर अपनी सर्दी का पूरा सीजन एक होटल के रूम में क्यों व्यतीत करेगा। ठीक है, वो वहां होटल के रूम में रहने लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे उनका पैसा खत्म होने लगता है। जब उन पे सारा पैसा खत्म हो जाता है तो वो क्या करते हैं, वहां के गांव वालों के घरों से चोरी करने लगते हैं पैसे को। ये काम जब वो शुरू कर देते हैं तो होटल के जो मालिक मालकिन है, कुछ उन्हें डाउट होता है कि क्या बात है, ये आदमी नॉर्मल या कॉमन नहीं लग रहा है। तो उसके जाने के बाद वो उनके रूम की तलाशी लेते हैं। यह सब देखकर ग्रिफिन को गुस्सा आ जाता है और वो उस होटल के मालिक मालकिन को क्या करते हैं, मारते पीटते भी हैं। ये सब बातों से उन लोगों को फुल डाउट हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो शिकायत करते हैं कांस्टेबल से कि इस व्यक्ति की, इस अनकॉमन मैन की पूरी इंक्वायरी करी जाए कि ये अपने आप को कैसे छुपाता है और इसकी पूरी पहचान की जानकारी करी जाए। ये सब सुनकर देखकर ग्रिफिन अपने फेस का मास्क है, हैट है, कैप है, वो सब उतार कर उनका इतना जो हेड है पूरा वो गायब हो जाता है, यानी कि इनविजिबल हो जाता है। अब वो बिना हेड वाले मैन के रूप में दिखने लगते हैं। उस बिना हेड वाले मैन को देखकर वहां गांव के लोग जो है बहुत डरने लगते हैं। तब मजिस्ट्रेट डिसाइड करते हैं कि इस व्यक्ति के खिलाफ वारंट निकाला जाए। अंत में वो वारंट निकालते हैं और सिपाही से कहते हैं इस व्यक्ति को पकड़ो, इसको ढूंढो और इसको पकड़ो। लेकिन ग्रिफिन क्या करते हैं, फटाफट अपने सारे क्लोथ्स उतार देते हैं और क्लोथ्स उतारते ही वो इनविजिबल हो जाते हैं। उनकी दवाई में ये क्वालिटी थी कि अगर आप क्लोथ्स पहन लेंगे तो आप हो जाएंगे विजिबल, अगर क्लोथ्स को आप उतार देंगे तो आप इनविजिबल हो जाएंगे। तो वो यही करते हैं, लास्ट में अपने आप को सेव करने के लिए सारे क्लोथ्स वगैरह सब उतार देते हैं। तो वो फिर से इनविजिबल होकर सिपाहियों से अपनी जान
बचा लेते हैं। ये आपकी इस स्टोरी की इंटरेस्टिंग समरी है, मजेदार समरी है। चलिए अब इसके एमसीक्यूज को समझते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज ग्रिफिन। ग्रिफिन क्या थे? क्लेर्जीमैन थे, साइंटिस्ट थे, शॉपकीपर थे या लैंडलॉर्ड थे? ऑब्वियसली साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। बी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट है ग्रिफिन डिस्कवर्ड अ मेडिसिन दैट कुड मेक हिज बॉडी। ग्रिफिन ने ऐसी दवाई की खोज की थी जो बॉडी को बना सकती थी। कैसा? लार्ज, स्मॉल, इनविजिबल या ऑल ऑफ द अबव? अदृश्य, इनविजिबल। सी आंसर इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ अ मैन वाज ग्रिफिन। ग्रिफिन किस टाइप के व्यक्ति थे? फर्स्ट है ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे, सेकंड है लॉलेस पर्सन थे, थर्ड है बोथ ए एंड बी एंड फोर्थ है नन ऑफ द अबव। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी। वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट तो थे ही, लेकिन वो लॉलेस पर्सन थे। वो कानून का पालन नहीं करते थे और जब चाहे वो लॉलेस एक्टिविटीज करते थे। ओके, देन आपका सी आंसर इज करेक्ट। देन हु वर फॉलोइंग द मडी फुटप्रिंट्स। उन कीचड़ वाले फुटप्रिंट्स को कौन फॉलो करता है? द लैंडलॉर्ड, गर्ल्स, मिस्टर एंड मिसेस हॉल या टू बॉयज? टू बॉयज, दो लड़के, दो बच्चे। ओके, फॉर वॉट डिड ग्रिफिन एंटर द बिग लंडन स्टोर। किस लिए ग्रिफिन एक बहुत बड़े लंदन के स्टोर में घुसे, उसमें एंटर किया? फॉर कोल्डनेस, फॉर वार्मथ, फॉर मनी या ऑल ऑफ द अबव? उनको बाहर बहुत ठंड लग रही थी क्योंकि इनविजिबल रहने के लिए क्लोथ्स नहीं पहने जाते थे, इसलिए उनको बाहर जनवरी के मंथ में बहुत ठंड थी, तो वो गर्मी लेने के लिए, वार्मथ लेने के लिए स्टोर में घुस गए, यानी कि फॉर वार्मथ। बी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट है व्हाई डिड ग्रिफिन सेट द हाउस ऑन फायर। ग्रिफिन ने अपना घर जो था उस पे आग क्यों लगा दी उसमें? बिकॉज हिज लैंडलॉर्ड डिड नॉट लाइक हिम, देन बिकॉज हिज लैंडलॉर्ड ट्राइड टू गेट द हाउस वेकेटेड, नेक्स्ट है बिकॉज ग्रिफिन वॉज वेरी एंग्री या बोथ ए एंड बी। इसका आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी, यानी फर्स्ट बी और सेकंड बी, ए और बी सही है, क्योंकि लैंडलॉर्ड उनको पसंद नहीं करते थे, लाइक नहीं करते थे और उनके लैंडलॉर्ड ने ट्राई किया ताकि वो घर को खाली कर दे। उनसे क्या बोला था? कि वो घर को खाली कर दे। ये दोनों आपके आंसर सही, यानी कि डी आंसर बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है व्हाट वुड हैपन इफ ग्रिफिन पुट्स ऑन हिज क्लॉथ। जब ग्रिफिन कपड़े या क्लोथ्स पहनते थे तब क्या होता था? ही लॉस्ट हिज इनविजिबिलिटी, पीपल अराउंड हिम कुड सी हिम, ही वुड फील क्वाइट ऑकवर्ड या बोथ ए एंड बी। क्या होना चाहिए? बोथ ए एंड बी, यानी कि उनकी इनविजिबिलिटी की पावर खत्म हो जाती थी और उनके आसपास के लोग उनको देख सकते थे, यानी ए एंड बी इज करेक्ट। क्लोथ्स पहनने पर वो विजिबल हो जाते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हाउस डिड ग्रिफिन सेट ऑन फायर। किसके घर को ग्रिफिन ने आग लगा दी थी? लैंडलॉर्ड, क्लेर्जीमैन, मिस्टर हॉल या फिर द शॉपकीपर? इसका आपका राइट आंसर है लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड के घर को उन्होंने आग लगा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रिफिन swallowed certain drugs and his body became as dash as a sheet of glass। वो दवाइयां खाने के बाद ग्रिफिन की बॉडी कैसी हो गई? फर्स्ट है शाइनिंग, सेकंड है थिन, सी है ट्रांसपेरेंट एंड डी है थिक। उनकी बॉडी हो गई एक ग्लास के शीट के जैसी ट्रांसपेरेंट हो गई, यानी कि सी आंसर इज करेक्ट, ट्रांसपेरेंट। ओके, नेक्स्ट है व्हाई वाज इट अ बैड टाइम टू वॉन्डर अबाउट इन लंडन विदाउट क्लोथ्स। उस टाइम लंदन में बिना कपड़ों के, बिना क्लोथ्स के घूमना बहुत बैड टाइम क्यों था? क्योंकि वो सर्दी का टाइम था, जनवरी का मंथ था, बहुत ज्यादा ठंड थी। फर्स्ट है इट वाज अ रेनी सीजन, सेकंड है इट वाज वेरी हॉट, थर्ड है इट वाज बिटरली कोल्ड एंड फोर्थ है नन ऑफ द अबव। देन आपका सी आंसर करेक्ट है, इट वाज बिटरली कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंड थी। ठीक है, व्हाट डिड ग्रिफिन डू इन द बिग लंडन स्टोर। ग्रिफिन ने बिग लंडन स्टोर में क्या किया? फर्स्ट है ही वोर शूज, सेकंड है ही वोर एन ओवरकोट, थर्ड है ही एट कोल्ड मीट एंड स्वीट्स या फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या होगा? डी आंसर, ऑल ऑफ द अबव, यानी उन्होंने शूज पहने, ओवरकोट पहना, कोल्ड मीट और स्वीट्स को उन्होंने खाया, यानी आपके ए बी सी तीनों आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइटर डैश हैज पेन डाउन फुटप्रिंट्स विदाउट फीट अ स्टोरी अबाउट अ साइंटिस्ट। किस राइटर ने फुटप्रिंट्स विदाउट फीट ये स्टोरी एक साइंटिस्ट के बारे में लिखी है? हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट,
वॉल्ट व्हाइटमैन या रस्किन बॉन्ड? इसके राइटर कौन है? H.G. वेल्स। हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स मीन्स क्या हुआ? H.G. वेल्स, यानी आपका ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है, व्हाट डिड ग्रिफिन स्टील फ्रॉम द किचन ऑफ द स्टोर? ग्रिफिन ने उस स्टोर के किचन से क्या चुराया? मीट, कॉफी, स्वीट्स एंड वाइन, ये फर्स्ट है। सेकंड है बर्गर्स एंड फ्राइज। नेक्स्ट है पिज्जा एंड कोक, या फिर ऑल ऑफ द अबव? इसका आपका फर्स्ट आंसर करेक्ट है, मीट, कॉफी, स्वीट्स एंड वाइन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय हिस्टेरिक्स? हिस्टेरिक्स वर्ड स्टोरी में यूज किया गया है, इसका मीन क्या है? एन एग्जेगरेटेड रिएक्शन, अ नॉर्मल रिएक्शन, नो रिएक्शन, या फिर नन ऑफ द अबव? इसका आंसर है ए, एन एग्जेगरेटेड रिएक्शन, यानी कि अतिशयोक्तिपूर्ण बात कहना, यानी कि बहुत ज्यादा किसी बात को बड़ा चढ़ाकर बोलना। नेक्स्ट है, व्हाट इज अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट? व्हाट इज ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, यानी वो किस काम में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहे? रेस्लिंग में, स्टीलिंग में, डिसीविंग में, या वर्किंग हार्ड में? बताइए, चोरी करने में, यानी कि स्टीलिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द थिएट्रिकल कंपनी शॉप सिचुएटेड? थिएट्रिकल कंपनी शॉप कहां पर बनी हुई थी? डरी लेन, ड्ररी लेन, या ड्रूई लेन, या ड्ररी लेन? की स्पेलिंग अलग है, अब बताइए कौन सा है? बी सेकेंड इज करेक्ट, DRURYLANE, ड्ररी लेन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है, वेयर डिड ग्रिफिन स्लीप इन द स्टोर? ग्रिफिन स्टोर में कहां सोए थे? ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स, ऑन द किचन टेबल, ऑन द फ्लोर, या इन द चेंजिंग रूम? वो कहां सोए थे? रजाइयों के ढेर पर, यानी ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स। क्विल्ट्स माने रजाइयां और पाइल माने ढेर, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज ग्रिफिन्स डिस्कवरी इन दिस स्टोरी? इस स्टोरी में ग्रिफिन ने क्या डिस्कवरी, क्या खोज की थी? टाइम मशीन की, अ ड्रग दैट कुड मेक वन इनविजिबल, या फिर इनविजिबल इंक, या नन ऑफ द अबव? सेकेंड आंसर इज करेक्ट, अ ड्रग, ऐसी दवाई, दैट कुड मेक वन इनविजिबल। ओके, दिस स्टोरी इज अबाउट अ साइंटिस्ट नेम्ड, ये स्टोरी एक साइंटिस्ट के बारे में जिनका नाम क्या है? ग्रेफ्थ है, ग्रिफिन है, ग्रैंडर है, या ग्रिफिथ है? ग्रिफिन, बी इज द राइट आंसर। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे, आपको बताना है विच विलेज ही डिसाइडेड टू गो? उन्होंने परेशान होकर किस गांव में जाने का डिसाइड किया? मैंने आपको स्टोरी में एक्सप्लेन किया था, सोचिए क्या होना चाहिए इसका आंसर? राइट, आइपिंग। आइपिंग विलेज में उन्होंने जाने का डिसाइड किया था, ये इसका राइट आंसर। सो दिस थर्ड चैप्टर, द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इज कंप्लीटेड। क्लास 10th आपको बहुत मेहनत करनी है, प्लीज डू वर्क हार्ड। और आप हर चैप्टर की, चाहे आपका प्रोज हो, पोइट्री हो, चाहे सप्लीमेंट्री हो, आपको हर चैप्टर के राइटर, पोएट, स्टोरी राइटर आपको याद करने हैं विद स्पेलिंग। ये आपका कंपल्सरी क्वेश्चन है और ये आपका पेपर में जरूर आता है, इसलिए आप हर चैप्टर का राइटर, पोएट जरूर लर्न कर लें। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर इंग्लिश पेपर। बाय बाय।